हाँ भाई। तो कैसे हो सब लोग? बढ़िया। गुड। तो आज काफ़ी दिन के बाद हम अपना सिलेबस दोबारा कंटिन्यू करते हैं और हमारा चैप्टर चल रहा था कंपनी। उससे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देनी है। इन्फॉर्मेशन ये है कि अपने सिलेबस में पहले टोटल 12 चैप्टर थे। कितने चैप्टर थे? 12 चैप्टर थे टोटल, जिसमें से आपका जो न्यू सिलेबस आया है, जिसमें से आपका 30-40% सिलेबस को हटा दिया गया है। तो कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं सर? तो इसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो हटाया फोर्थ। जो अपना पहला चैप्टर है वो अपना ये हटाया गया है, फोर्थ चैप्टर। ठीक है। और फोर्थ चैप्टर कौन सा है? पार्टनरशिप का, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये अपना चैप्टर हटा दिया है। तो इसका मतलब सर ये चैप्टर हम नहीं पढ़ने वाले। बिल्कुल, ये जो फोर्थ चैप्टर है ये हम नहीं पढ़ने वाले। ओके सर। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अपना सिक्स्थ चैप्टर। कौन सा है सर सिक्स्थ चैप्टर? सिक्स्थ चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। सर मतलब ये चैप्टर हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना? अरे सुनना ध्यान से, ये जो अपन फिफ्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, इस चैप्टर में मतलब कि चैप्टर नंबर फिफ्थ में हमारा सिक्स्थ वाला थोड़ा बहुत पोर्शन कवर हो जाएगा फिफ्थ में। इसका मतलब सर हम सिक्स्थ को पूरा छोड़ सकते हैं? नहीं, हमें सिक्स्थ को थोड़ा बहुत फिफ्थ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। बट फिर भी मैं आपको एक बार टेंशन फ्री करने के लिए बता दूं कि हम चैप्टर नंबर फोर्थ और सिक्स्थ छोड़ने वाले बिल्कुल। उसके बाद में हमारे पास चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर एट्थ, कंसाइनमेंट अकाउंट्स। सर कंसाइनमेंट अकाउंट्स पूरा हटा दिया? बिल्कुल हाँ, जो चैप्टर एट्थ है कंसाइनमेंट अकाउंट्स वो पूरा हटा दिया। ओके। उसके बाद आएगा अपना जो पार्ट बी है, उसमें है चैप्टर नंबर 12। कौन सा है सर? एथिक्स इन अकाउंट। मतलब कि अकाउंट्स में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या क्या सभी के लिए अच्छी होती है। तो ये चैप्टर भी हम पूरा का पूरा छोड़ने वाले हैं। तो सर हमारे पास टोटल 12 चैप्टर थे, जिसमें से हम अब केवल चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल सही, हम केवल 8 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद फिफ्थ पढ़ेंगे, फिर सेवंथ, नाइन्थ और 10th और 11। ओके। और अब हम चल रहे हैं चैप्टर नंबर फिफ्थ में। कौन से चैप्टर में चल रहे हैं सर? चैप्टर नंबर फिफ्थ में चल रहे हैं। और ये जो अपना चैप्टर नंबर फिफ्थ है, चैप्टर नंबर फिफ्थ कौन सा? कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में कौन सा? इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। इसमें हमने कुछ एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। वो जो कुछ एक पोर्शन था जो अपन ने कंप्लीट कर लिया था वो क्या था? हमने सबसे पहले पढ़ा था कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी, की कंपनी का मीनिंग क्या होता है, कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद हमने कंपनी की कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, कि ये जो कंपनी होती है, कंपनी एक पूरा लीगल कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है जिसका एक परपेचुअल सक्सेशन होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, इंटेंजिबल पर्सन होता है। कंपनी बिल्कुल सेपरेट होती है अपने मेंबर से, अपने मैनेजमेंट से बिल्कुल सेपरेट होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है। और इसकी जो लायबिलिटी है वो, इसके जो शेयर होल्डर्स है उसकी लायबिलिटी भी लिमिटेड रहती है। ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। उसके बाद अपन ने एक चीज़ और पढ़ी थी कि वन पर्सन कंपनी क्या होता है, प्राइवेट कंपनी क्या होता है और पब्लिक कंपनी क्या होता है। ये चीज़ पढ़ने से पहले नीचे आ जाओ, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो कंपनी होती है ना, कंपनी, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी में एक होता है कंपनी लिमिटेड बाई शेयर, कंपनी लिमिटेड बाई शेयर। और उसके बाद मैंने बताया था एक होता है कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी, और एक मैंने बताया था अनलिमिटेड कंपनी। कौन सी बताया था? अनलिमिटेड कंपनी। अपनी प्रीवियस क्लास में ये पूरा लेक्चर दिया हुआ है मैंने। ठीक है। इसमें से हमारे पास एक था कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी। ये देखो, ये कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी। और इसी के अंदर हमारे पास ये तीनों टाइप्स की कंपनी आती है। फर्स्ट वन इज वन पर्सन कंपनी, सेकंड वन इज प्राइवेट कंपनी, थर्ड वन इज पब्लिक कंपनी। तो सर हम इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं? हम इस चैप्टर में हमने ये तीनों कंपनी के टाइप्स पढ़े हैं। उसमें से फिर हमने ये पढ़ा कि कंपनी लिमिटेड बाई शेयर क्या होता है। फिर इसके अंदर हमें ये तीनों कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हम जो पर्टिकुलर इस चैप्टर में जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले, वो होगा हमारे पर्टिकुलर इसी कंपनी से रिलेटेड, पब्लिक कंपनी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? पब्लिक कंपनी से रिलेटेड। ओके सर, यहाँ तक हमें कोई भी इशू नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, की कंपनी की शेयर कैपिटल क्या होती है। कंपनी की शेयर कैपिटल पढ़ने के बाद मैंने बताया था कि इसमें टोटल दो तरह के शेयर होते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 43। सेक्शन 43 इसमें हमारे पास टोटल दो तरह के शेयर होंगे। पहला इक्विटी शेयर, सेकंड वन इज प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर टोटल हमारे 8 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। और उसके बाद हमारे पास होगा रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल।
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और नॉन रिडीमेबल। ये तो हो गए प्रेफरेंस शेयर्स के 8 टाइप। और फिर बात करते हैं इक्विटी शेयर के। तो इक्विटी शेयर केवल एक ही तरह का होता है। इतना सब कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद अब मैं आपसे अगर आगे बात करूँ तो आगे हमें बात करनी है अभी इसके बारे में। देखो अब बात करते हैं आगे। तो हम पढ़ रहे हैं कंपनी अकाउंट्स। इसमें हमें पढ़ना था इशू ऑफ शेयर। अच्छा, कंपनी अपने शेयर को कैसे इशू कर सकती है? सर कंपनी अपने शेयर को एक एट पार पे भी इशू कर सकती है और प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है। सर ये चीज़ समझ में नहीं है, दोबारा बताओ। देखो मैं दोबारा बताता हूँ। जब कंपनी क्या करती है, जब कंपनी अपने 10 रुपीज़ का शेयर उसको 10 रुपीज़ में ही इशू कर देती है। सर 10 रुपीज़ के शेयर को 10 रुपीज़ में इशू कर दे तो इसको बोलते हैं इशूड एट पार। इसको क्या बोलते हैं? इशू एट पार। ओके सर, समझ आ गया हमें। दोबारा, अगर कंपनी अपने 100 रुपए के शेयर को 100 रुपए में ही इशू कर दे, क्या कर दे? इशू कर दे, तो इसी को बोलते हैं इशू एट पार। ठीक है सर, अब तो हमें बिल्कुल इजीली समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इशूड एट पार। ठीक है सर, एक चीज और बता दो, इसको क्या बोलोगे? ये जो 10 रुपीज है इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। तो सर ये जो 10 रुपीज है इसको क्या? इसको हम बोलेंगे इशूड प्राइस। इशूड प्राइस, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलोगे इशूड प्राइस। सर इसमें फर्क तो है नहीं, दोनों सेम है। हाँ सेम है, लेकिन कभी कभी ये अलग हो भी सकता है, इसीलिए इन दोनों को अलग बोला जाता है। इसको फेस वैल्यू और इसको इशूड प्राइस। दोबारा सुनना, इस 100 रुपीज को बोला जाएगा फेस वैल्यू, और जितने में इसको इशू मार्केट में इसको इशू किया गया है इसको बोलेंगे इशूड प्राइस। क्लियर है? ये हो गया एट पार पे। अब बात करते हैं एट प्रीमियम की। किसकी बात करते हैं? एट प्रीमियम की। अगर मैं प्रीमियम की बात करूं तो मान लो 100 रुपीज का 10 रुपीज का शेयर है, और इस 10 रुपीज के शेयर को मैंने मार्केट में मैंने 11 रुपए में इशू कर दिया। इसका मतलब क्या होता है? मैं शेयर दे रहा हूँ 10 रुपए का और बदले में ले रहा हूँ 11 रुपए। अरे वाह सर, आपके तो मौज हो गई। बिल्कुल सही। तो मान लो इसको मैंने 11 रुपए में इशू किया। कितने रुपए में? 11 रुपए में। आगे चलो, मान लो मैंने एक 100 रुपीज के शेयर को इशू किया मार्केट में 120 में। ओहो सर, जितने का ये है ना, आप उससे ज्यादा ले रहे हो लोगों से। बिल्कुल सही, ले रहा हूं मैं। क्यों सर? कंपनी ऐसे ज्यादा रुपए कब ले सकती है? जब कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में अच्छी हो, लोग उस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हो, कंपनी है वो ग्रोथ में चल रही हो, कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही हो, तो उस केस में कंपनी क्या करती है? अपने शेयर को अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा में भी इशू कर सकती है। क्लियर है यहाँ तक? ओके सर तो ये जो जितने रुपए का शेयर था इसको तो आपने हमें बता दिया कि सर इसको तो फेस वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, और जितने में हमने ये शेयर मार्केट में इशू किया इसको क्या बोलेंगे? सर इसको बोलेंगे इशूड प्राइस। इशूड प्राइस। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सही। इस 100 रुपीज को बोला जाएगा फेस वैल्यू, इस 120 को बोला जाएगा इशूड प्राइस। बिल्कुल सही। सर अब यहाँ ना एक छोटा सा डाउट हो रहा है। सर ये जो 11 रुपए है ना, 11 रुपए 11 रुपीज, इस 11 रुपीज में दो चीजें हैं। एक तो 10 रुपए मेरा फेस वैल्यू है और 1 रुपए का मेरा प्रीमियम है इसमें। बिल्कुल सही। 10 रुपए अपनी फेस वैल्यू है और 1 रुपए अपना क्या है? प्रीमियम है, और ये दोनों मिलके बनते हैं इशूड प्राइस। बिल्कुल सही। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास 100 रुपीज तो क्या होगा? फेस वैल्यू, और ये जो ऊपर वाले 20 रुपीज है ना, ये मेरा होगा प्रीमियम। ये मेरा होगा प्रीमियम। इसीलिए तो मैंने बोला है ना कि हम शेयर को प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं और पार पे भी। तो पार वाला मैंने यहां समझा दिया और प्रीमियम वाला मैंने यहां एक्सप्लेन किया। यहां तक कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल सही। चलो आगे चलते हैं। अब हम जो मेन टॉपिक की बात कर रहे हैं वो क्या है कि जब कंपनी अपने शेयर को इशू करती है, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर, या तो वो पार पे कर सकती है या फिर वो प्रीमियम पे कर सकती है। यहां तक कोई डाउट नहीं है? बिल्कुल सही। आगे चलो, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश, ये फर्स्ट मेथड है, और सेकंड मेथड क्या है? इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। मतलब जब कंपनी शेयर को इशू करती है ना, शेयर को क्या करती है? इशू। तो इशू वो दो तरह से कर सकती है, या तो वो कर सकती है अदर देन कैश, अदर देन कैश, या वो कर सकती है फॉर कैश। इसका मतलब क्या है पहले ये समझते हैं, फर्स्ट और ये सेकंड। ध्यान से सुनना।
फर्स्ट केस की बात करता हूँ। मान लो ये है हमारी कंपनी, ये क्या है, फैक्ट्री जैसा बना दिया। समझ आ रहा है क्या सर? आ तो रहा है अभी तक, तो आगे भी आ जाएगा। चलो आगे देखो, ये है हमारी कंपनी ABC लिमिटेड, ठीक है। ये क्या करती है, ये कोई हमारा फर्नीचर मार्ट है, फर्नीचर मार्ट, ठीक है ना। कंपनी है ना ये कंपनी क्या कर रही है, इस फर्नीचर मार्ट से फर्नीचर खरीद रही है। बताओ क्या खरीद रही है? फर्नीचर खरीद रही है। अब कंपनी ने इस फर्नीचर मार्ट से फर्नीचर तो खरीद लिया, और बदले में ये कंपनी इसको क्या देगी? पैसे देगी ना, पैसे, बिल्कुल सही। लेकिन इस केस में ये पैसे नहीं देने वाली, ये इस केस में देगी शेयर्स। क्या देगी? शेयर देगी। कंपनी अपने शेयर दे रही है। अब सुनना, कंपनी ने इससे फर्नीचर खरीदा और बदले में शेयर दे रही है। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, या ऐसे भी बोल सकता हूँ कि कंपनी ने इसको शेयर दिए और बदले में इससे फर्नीचर खरीद लिया, ठीक है। ये हो गया अपना फर्स्ट केस। इसमें क्या होता है, कंपनी अपने शेयर को इशू कर रही है, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब कंपनी इनको शेयर दे रही है और बदले में पैसे नहीं ले रही है, बदले में फर्नीचर ले रही है, बदले में पैसे नहीं लेके फर्नीचर ले रही है। ये हो गया अपना फर्स्ट केस। अब बात करता हूँ सेकंड केस की। मान लो ये हमारी है ABC लिमिटेड कंपनी। ये क्या करेगी, ये अपने शेयर्स देगी और बदले में क्या लेगी? बदले में लेगी कैश। बदले में क्या लेगी? कैश। मतलब ये अपने शेयर दे रही है छोटे छोटे लोगों को, ठीक है ना। और बदले में कोई फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स नहीं खरीद रही, बदले में क्या ले रही है? उनसे पैसे ले रही है। भाई पैसे दे दो, हमें नहीं चाहिए कोई एसेट, हमें क्या दे दो? बदले में पैसे दे दो। तो ये हो गया अपना सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है? इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। यहां तक समझ में आया क्या? ये दोनों चीजें समझ में आई। फर्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं, शेयर दे रहे हैं और बदले में कुछ ना कुछ एसेट परचेज करेंगे। बताओ क्या परचेज करेंगे? एसेट परचेज करेंगे। और इस केस में क्या होगा, शेयर देंगे और बदले में हमारे पास कैश आएगा। केवल ये दो ही तरह के मेथड है। समझ में आ जानी चाहिए इतनी बात, ठीक है सर। हमें समझ में आ गया कि कंपनी अपने शेयर को इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब ये फर्स्ट वाला मेथड, कैश के बदले में कुछ और परचेज कर रही है। सेकंड केस क्या है कि वो फॉर कैश के लिए इशू कर रही है, मतलब शेयर देगी और बदले में कैश लेगी। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? बिल्कुल सर समझ में आ गया। आगे चलते हैं। सर इसके लिए एंट्रीज क्या पास करनी होगी? इसके लिए एंट्रीज क्या पास करनी होगी? मुझे पहले एक चीज़ बताओ कि हमने यहाँ पे जो शेयर इशू किया 100 रुपीज़ का 100 रुपीज़ में इशू कर दिया, 100 रुपीज़ का 100 में इशू कर दिया, ये तो था हमारा पार पे। सेकंड केस क्या है, 100 रुपीज़ का 10 रुपीज़ का 11 में इशू कर दिया। सर यहाँ तो आपने प्रीमियम पे इशू किया है। नेक्स्ट 100 रुपीज़ वाला आपने 120 पे इशू किया। सर यहाँ भी आपने प्रीमियम पे इशू किया है। हमारे पास टोटल 2 केस हैं। तीसरा केस और समझा देता हूँ। 10 रुपीज़ का शेयर कंपनी 8 रुपये में इशू कर रही है। ऐसा हो सकता है क्या? देखो हम पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर एट डिस्काउंट। कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। इसको बोलते हैं डिस्काउंट पे इशू करना, डिस्काउंट पे इशू करना। तो डिस्काउंट पे कंपनी इशू नहीं कर सकती। 2013 से पहले जो कंपनीज एक्ट चलता था, कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1913, तो उसमें क्या होता था कि कंपनी शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकती थी। लेकिन अभी कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। इसलिए मैंने केवल यहाँ पे 2 केस लिखे हैं। फर्स्ट वन इज, या तो वो सेम इशू करे 10 रुपये में, या वो करे 10 रुपये का 11 रुपये में, या 12 रुपये में, या 15 रुपये में, कितने में भी। तीसरा केस और बनता है कि 10 रुपये का शेयर है वो 8 रुपये में या 9 रुपये में इशू करे। कंपनी थर्ड वाले केस में शेयर इशू नहीं कर सकती, केवल इन दोनों केस में शेयर इशू कर सकती है। यहाँ तक समझ आ जाना चाहिए। अब अपने पास आता है नेक्स्ट पॉइंट कि सबसे पहले हम ये पढ़ने वाले हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कि जब कंपनी अदर देन कैश इशू करती है। अब देखो अदर देन कैश में भी हमारे पास 2 केस है, या तो वो पार पे इशू करेगी या वो प्रीमियम पे इशू करेगी। दोबारा सुन लेना, कंपनी अदर देन कैश मतलब कंपनी शेयर इशू कर रही है और बदले में कुछ ना कुछ एसेट परचेज कर रही है। अदर देन कैश, इसमें भी हमारे पास 2 केस है। फर्स्ट वन इज एट पार, सेकंड वन इज एट प्रीमियम। तो अब हम ये दोनों मेथड की जर्नल एंट्रीज सीखने वाले हैं। दोनों मेथड की क्या सीखने वाले? जर्नल एंट्रीज। अदर देन कैश एट पार पे और एट प्रीमियम पे। पहले हम देखते हैं एट पार पे। किस पे देखते हैं पहले? पार पे। तो पार पे बहुत इजी एंट्री है। एंट्री क्या होगी? सबसे पहले देखो हम कुछ ना कुछ एसेट परचेज करेंगे। ध्यान से सुनना,
सबसे पहले हम एसेट परचेज करेंगे और एसेट परचेज करने के बाद एक बार हम ये सोचेंगे कि हमने वो एसेट को उधार में परचेज किया है। बताओ कैसे परचेज किया? उधार में। तो फर्स्ट एंट्री होगी एसेट्स को परचेज करने की। एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट, और 2 कर देंगे। देखो उधार में खरीदा है तो सामने वाली पार्टी का नाम तो लिखेंगे ही लिखेंगे, तो यहाँ मैं 2 लिख रहा हूँ। 2, अब सामने वाली पार्टी कोई भी हो सकती है, ABC लिमिटेड, शर्मा एंड ब्रदर्स, या कुछ भी, जो भी कंपनी में जो भी सामने वाली पार्टी है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेंडर, 2 वेंडर, 2 वेंडर्स अकाउंट, मतलब यहाँ पे सामने वाली पार्टी के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब सुनना, एसेट्स को डेबिट क्यों किया? क्योंकि एसेट अपना रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रोल होता है डेबिट व्हाट्स कम इनटू द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। तो ये चीज बिजनेस में आएगी, इसलिए डेबिट करेंगे। समझ आई बात? अच्छा, वेंडर अकाउंट होता है पर्सनल नेचर का। वेंडर अकाउंट कौन सा होता है? पर्सनल नेचर का। और पर्सनल नेचर का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये जो वेंडर है, वेंडर से अपन ने एसेट को परचेज किया है, तो वो जो वेंडर है वो रिसीवर है कि गिवर है? सर वो तो गिवर है, गिवर है, इसलिए उसको अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो ये एंट्री क्या बनी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। समझ में आई? हमने एसेट्स को परचेज कर लिया और वेंडर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब जब हम उसको शेयर्स देंगे, हमें एक सेकेंड एंट्री पास करनी पड़ेगी। जब हम उसको शेयर देंगे तो हम क्या करेंगे? इस वेंडर को कर देंगे डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट। देखो यहां जो क्रेडिट है ना, जिस अमाउंट से वो क्रेडिट होगा उस सेम अमाउंट से मैं उसको डेबिट करने वाला हूं। यहां पे डेबिट करूंगा और 2 दे दूंगा, 2 कर दूंगा उसको, बदले में जो भी अपन ने शेयर दिए हैं। तो 2 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 2 क्या कर दूंगा मैं? 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। सुनना ध्यान से, यहां पे ना जो मैंने उसको शेयर दिए हैं, शेयर कितने तरह के होते हैं सर? 2 तरह के, या तो इक्विटी शेयर होगा या प्रेफरेंस शेयर होगा। अगर यहाँ इक्विटी शेयर है तो मैं करूंगा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर प्रेफरेंस शेयर तो मैं करूंगा 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? सिर्फ ये 2 ही एंट्री पास होगी, तीसरी कोई एंट्री पास होने वाली नहीं है। समझ में आई बात? यहां तक कितना इजी है। देखो सबसे पहले एसेट्स को परचेज करो और 2 वेंडर के अकाउंट में क्रेडिट कर दो। उसके बाद वेंडर को कर देंगे डेबिट और 2 कर देंगे 2 शेयर कैपिटल। 2 क्या कर देंगे? शेयर कैपिटल। यहां तक समझ में आया? ठीक है सर, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। मैं प्रीमियम की एंट्री ना बाद में सिखाने वाला हूं कि सर प्रीमियम की एंट्री कैसे करते हैं। एक बार मैं इसको छोड़ रहा हूं, आगे चलो। देखो पढ़ते हैं, देखो ध्यान से सुनना, बहुत ईजी एंट्री है। देखो मैं एंट्रीज आपके सामने रख देता हूं, ठीक है? हम क्या करेंगे, इन एंट्री को देख देख के इसको टीप टीप के एंट्री बनाने वाले हैं। देखो कितनी इजी है। ABC लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी। अरे वाह, ABC लिमिटेड है ना, वो परचेज करिए एक मशीनरी परचेज करिए वर्थ 5 लाख रुपीज, ठीक है? फ्रॉम जयपुर मशीनरी लिमिटेड। जयपुर मशीनरी लिमिटेड से हम लोग परचेज कर रहे हैं। एंड इश्यू इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच, और बदले में उसको इक्विटी शेयर दे रही है। देखो ये सेम वैसा ही केस नहीं है क्या कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी मशीनरी खरीद रही है और बदले में शेयर दे रही है? सर बिल्कुल सही, ठीक है। तो हमने क्या किया, 5 लाख रुपए की एक मशीनरी खरीदी जयपुर मशीनरी लिमिटेड से और इशू कर दिए उसको 10 रुपीज वाले शेयर्स, फुल्ली पेड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ पेमेंट। हमने उसके पूरे पेमेंट के लिए उसको शेयर इशू कर दिए। नंबर ऑफ शेयर इज 50,000। याद रखना मेरी बात याद रखना। क्वेश्चन में आपको ये चीज गिवन होनी ही चाहिए कि हमने बदले में शेयर कितने इशू किए हैं। सर हमें क्वेश्चन में ये गिवन होना चाहिए क्या कि हमने कितने शेयर इशू किए हैं? बिल्कुल आपको ये गिवन होना चाहिए। अगर आपको ये गिवन नहीं है तो एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे कि हम ये नंबर ऑफ शेयर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। नंबर ऑफ शेयर इज 50,000। गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ ABC लिमिटेड। हमें उसकी बुक में जर्नल एंट्रीज पास करनी है। देखो एंट्रीज पास करना बहुत ईजी है। सबसे पहले एसेट्स को डेबिट कर दो टू वेंडर अकाउंट। अच्छा यहाँ पे वेंडर कौन है? जयपुर मशीनरी लिमिटेड। हमने इसी से शेयर खरीदे हैं तो ये अपना क्या है? वेंडर है। देखो एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री होगी इसकी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने रुपए की मशीनरी है सर? सर मशीनरी 5 लाख रुपीस की है। और 2 कर देंगे वेंडर, और वेंडर का नाम क्या है? जयपुर मशीनरी लिमिटेड। 2 जयपुर मशीनरी लिमिटेड अकाउंट 5 लाख रुपीस की। बिल्कुल सही, कोई डाउट नहीं है सर, हो गया, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी।
ठीक है। सेकंड एंट्री क्या होगी, अब देखो मैं इस वेंडर को कर दूंगा डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बिल्कुल सही। तो अब मैं क्या करूँगा, इस जयपुर मशीनरी लिमिटेड को कर दूंगा डेबिट सेकंड एंट्री में। एंट्री क्या बनेगी, जयपुर मशीनरी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से सर, 5 लाख रुपीज से, बिल्कुल। ये जो सेम अमाउंट है उस सेम अमाउंट से ये डेबिट हो जाएगा और 2 कर देंगे। अच्छा हम उसको दे क्या रहे हैं, एंड इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल, हम उसको शेयर कैपिटल की जगह क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहां लिखो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए की सर, सर 5 लाख रुपए की। समझ आया यहां तक, आई थिंक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। समझ आया क्या सबको, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन। मैंने क्या बताया, देखो हमें ये जो नंबर ऑफ शेयर्स है ना ये गिवन होना चाहिए। अगर हमें नंबर ऑफ शेयर्स गिवन नहीं है, अगर हमें नंबर ऑफ शेयर्स गिवन नहीं है तो क्या होगा, तो सर हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा। चलो आगे चलते हैं। शर्मा लिमिटेड परचेज अ फर्नीचर वर्थ 2 लाख रुपीज। हमने एक फर्नीचर परचेज किया एंड अ मशीन ₹8 लाख फ्रॉम XYZ लिमिटेड। हमने इससे परचेज किया है XYZ लिमिटेड से। एंड इश्यू इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू इज ₹100 ईच, और उनकी फेस वैल्यू क्या है, ₹100 है। इन फुल कंसिडरेशन, हमने फुल कंसिडरेशन में उसको ₹100 वाले शेयर दिए हैं। सर इस क्वेश्चन में एक चीज गायब है, सर कौन सी गायब है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए गए उसमें। ठीक है सर, तो हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे। चलो निकालते हैं, उसका फॉर्मूला बताता हूं, ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास अमाउंट पेबल, फॉर्मूला लिख लेना, अमाउंट पेबल अपॉन इश्यूड प्राइस, इश्यूड प्राइस ऑफ शेयर। तो ये होगा हमारे पास फॉर्मूला। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, अमाउंट पेबल कितना होगा और इशू प्राइस कितना है, तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर। चलो सबसे पहले तो हम एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, देखो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। तो देखो एसेट हमारे पास कौन कौन सी है, एक तो हमने फर्नीचर खरीदा और दूसरी अपन ने मशीन खरीदी। तो एंट्री करो, एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज, बिल्कुल सही 2 लाख रुपीज। और फिर मशीनरी को भी डेबिट कर दें क्या सर, बिल्कुल, मशीन अकाउंट डेबिट। मशीन कितने रुपए से सर, 8 लाख रुपीज से, बिल्कुल। और टू क्या करना है, टू वेंडर्स अकाउंट। भाई इसको ही तो पैसे देने हैं ना, ये कौन है, ये गिवर है। हमने मशीन इससे ले ली, फर्नीचर इससे ले लिया, तो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इसने हमें मशीनरी दी है तो ये गिवर है, इसलिए इसको कर देंगे क्रेडिट। और इस क्वेश्चन में XYZ लिमिटेड कौन है, ये है वेंडर। इसको कर देंगे 10 लाख रुपीज से क्रेडिट, 10 लाख रुपीज से क्रेडिट कर दिया। अब देखो, अब आ जाओ फॉर्मूला में, अमाउंट पेबल। तो बताओ हमें कितने रुपए पेमेंट करना है उसको, जो XYZ लिमिटेड है उसको, सर उसको हमें 10 लाख रुपीज का पेमेंट करना है। तो ये लिखो ऊपर 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज को ऊपर लिखो और अपॉन में करो इश्यू प्राइस ऑफ शेयर। तो यहां देखो इश्यू प्राइस कितना है सर, इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू इज ₹100 ईच। उसका जो फेस वैल्यू था वो 100 था और हमने उसको 100 में ही दिया है। कितने में दिया है, 100 में ही मार्केट में बेचा है, तो वो उसका इशूड प्राइस भी 100 ही होगा। सेम वही कंडीशन है, क्योंकि हम अभी पार पे ही सीख रहे हैं, एट पार पे। तो देखो हमने 10 रुपए का 10 रुपए में दिया, 100 रुपीज का 100 में दिया, तो यही उसकी फेस वैल्यू, तो यही इसकी इशूड प्राइस हो जाएगी। ठीक है, और हमें अपॉन किससे करना है सर, हमें अपॉन करना है इशूड प्राइस से। तो इसका इशूड प्राइस भी 100 रुपीज था, तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा 10,000। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर क्या आ जाएगा, 10,000। सर इस क्वेश्चन में 10,000 से क्या फर्क पड़ेगा, देखो इस क्वेश्चन में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हमें नंबर ऑफ शेयर पता होना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर पता होना चाहिए। क्योंकि जब हम क्वेश्चन को प्रीमियम पे इशू करेंगे तो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए हमें नंबर ऑफ शेयर पहले से कैलकुलेट करके रखना चाहिए और हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है। क्लियर है यहाँ तक, चलो नेक्स्ट एंट्री करते हैं, बहुत ईजी है नेक्स्ट एंट्री। तो नेक्स्ट एंट्री में क्या करेंगे,
वेंडर्स अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। कितना ईजी है। यहाँ लिखेंगे XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट और टू किसको कर देंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल हमने उसको बदले में इक्विटी शेयर दिया है। कौन सा शेयर दिया, इक्विटी शेयर। तो इसको 10 लाख रुपीज से डेबिट करेंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल को 10 लाख रुपीज से क्रेडिट करेंगे। यहाँ तक समझ में आया। तो आज हमने क्या देखा कि जो कंपनी होती है वो अपने शेयर को इशू करती है पार पे या प्रीमियम पे, और अगर वो पार या प्रीमियम पे इशू कर रही है तो भी उसके सामने दो केस होते हैं। या तो वो अदर देन कैश इशू करेगी, मतलब कुछ भी एसेट्स परचेज करेगी और बदले में शेयर्स देगी। सेकंड वन इज कि वो फॉर कैश, मतलब वो पैसे लेगी और बदले में क्या देगी, बदले में शेयर देगी, बदले में देगी शेयर। और उसमें भी हमने सबसे पहले ये पढ़ा था अदर देन कैश एट पार और एट प्रीमियम। अगर वो पार पे इशू कर रही है तो दो एंट्री होगी, तीसरी कोई एंट्री बनी नहीं है दुनिया में। सुन लेना, सबसे पहले वो एसेट परचेज करेगी, फिर वेंडर से उस वेंडर को कर देगी क्रेडिट, फिर वेंडर को डेबिट करके उसको शेयर में पेमेंट करेगी। किस में पेमेंट करेगी, शेयर में। उससे रिलेटेड हमने दो क्वेश्चन यहाँ पे पढ़े हैं बहुत अच्छे से। तो इन क्वेश्चन को आप घर पे अच्छे से देखना, लिखना और इनकी प्रैक्टिस कर लेना। बाकी हम कल के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि अगर कंपनी अदर देन कैश इशू कर रही है, किसमें, अदर देन कैश, लेकिन कंपनी उसको प्रीमियम पे इशू कर रही है, किसमें, प्रीमियम पे। तो कल हम पढ़ने वाले हैं प्रीमियम में, और कल प्रीमियम वाले में भी हम कल दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।